नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे DM0565R यानी 0565 के बारे में। तो जो DM0565R होता है, जिसे हम ग्रीन मोड फेयरचाइल्ड पावर स्विच के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फेयरचाइल्ड कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। बेसिकली इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये F मेंशन किया होता है। तो एफ का मीन से ये फेयरचाइल्ड कंपनी की तरफ से है और ये पावर स्विच के रूप में काम करता है और इसे हम पावर सप्लाई या अडाप्टर के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे पावर सप्लाई जो 12 वोल्ट 10 एम्पेयर 12 वोल्ट 20 एम्पेयर तक इसे यूज में लेते हैं। तो DM0565R इसके बारे में बात करेंगे, इसके अल्टरनेटिव नंबर के बारे में, इसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये बेसिकली 6 पिन के अंदर आता है और इसको SMPS के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि एक तो ये स्पेस बहुत ही कम लेता है, जिसे एक्सटर्नल कोई भी मॉसफेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये इंटरनल तौर पे इसके अंदर मॉसफेट लगाया जाता है और इसके अंदर जो फीचर है, जो सेफ्टी फीचर, वो इंटरनली इसके अंदर काफी अच्छे बने होते हैं और इस वजह से ये लंबे समय तक पावर सप्लाई के अंदर काम कर सकता है। तो बेसिकली जो DM0565R है ये एक ग्रीन मोड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और जो फेयरचाइल्ड कंपनी है उसकी तरफ से ये मैन्युफैक्चर किया जाता है और पावर स्विच के रूप में इसे यूज किया जाता है। मींस इसके अंदर इंटरनल तौर पे 2 स्विच लगाए जाते हैं, जो कि मेन सप्लाई और VCC के बीच में भी होता है और जो फीडबैक सिस्टम होता है उसके अंदर भी लगाया जाता है, ताकि ये अच्छे से काम कर सके और कोई एरर मिलने पर, कोई शॉर्ट सर्किट होने पे तुरंत ये आउटपुट बंद कर देता है। यानी सेफ्टी के मामले में बहुत ही अच्छा ये DM0565R होता है। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली 6 पिन के अंदर आता है, ये आपके सामने है। तो जो इसकी पिन डिटेल रहेगी वो किस तरह रहेगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 2 मॉडल के अंदर है। टॉप 220F6L मीन ये 6 पिन के अंदर आता है और एक जो है L2PAK6L, ठीक है, ये मॉडल के अंदर। तो इस दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ हीट सिंक के साथ लगाने, इसको हीट सिंक के साथ जब भी लगाएंगे तो यहाँ पे एक L लगाकर इसको हीट सिंक के साथ पेस्ट किया जाता है और इस मॉडल को लगाने के लिए यहाँ पे स्क्रू ड्राइव लगा के एक हीट सिंक के साथ इसको अटैच किया जाता है। बेसिकली जब ये वर्किंग करता तो ओवरहीट ज्यादा हो जाता है, तो उसको नॉर्मल रखने के लिए इसको हीट सिंक के साथ लगा के ही यूज किया जाता है। तो जो इसकी पिन डिटेल है वो किस तरह, जिस पिन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी पिन के अंदर जो गैपिंग है वो जो सिंगल पिन बनाई जाती है ये पिन नंबर 1 होती है इसकी, ठीक है जी। और उसके बाद पिन नंबर 2 है, पिन नंबर जो उसके बाद 3 4 5 और 6 पिन, टोटल ये 6 पिन के अंदर आता है। पिन नंबर जो 1 है इसकी ड्रेन की पिन है। ड्रेन मीन्स इसकी ये आउटपुट की पिन भी आप बोल सकते हैं इसे। तो ड्रेन की पिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंटरनल तौर पे इसके अंदर एक मॉसफेट लगाया जाता है जिसकी ड्रेन पिन को पिन नंबर 1 के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे ड्रेन की पिन बोला जाता है। तो मीन्स ये आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 2 जो है इसकी वो GND है, यानी ग्राउंड की पिन है, नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो 3 है वो VCC है, वोल्ट कलेक्टर टू कलेक्टर, मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर 4 जो है VFB मतलब मीन्स वोल्ट फीडबैक की पिन है, पिन नंबर जो 4 है। पिन नंबर 5 NC नो कनेक्शन, इसको सर्किट के अंदर यूज नहीं किया जाता है। और पिन नंबर 6 जो है ये V स्टार्ट की पिन हुई, यानी वोल्टेज स्टार्टर की पिन है। मीन्स जब ये फर्स्ट टाइम ऑन होगा तो V6 पिन के द्वारा ही इसको स्टार्ट किया जाएगा। जैसे ही ये एक बार स्टार्ट होगा तो जब इसका फीडबैक वापस आएगा ट्रांसफार्मर के माध्यम से तो वो VCC पिन पे आएगा, जिससे ये फिर रेगुलर ऑन रहेगा, ठीक है जी। तो ये किस तरह प्रोसेस करता है, किस तरह काम करता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये थी इसकी पिन डिटेल के बारे में। अब बात करेंगे थोड़ा सा सर्किट, इसका इंटरनल किस तरह इसका सर्किट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो इंटरनल तौर पे इसका जो सर्किट है वो भी मैं दिखाता हूँ और फिजिकल तौर पे ये किस तरह दिखाई देता है इसके बारे में भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह ये फिजिकल तौर पे दिखाई देता है। इसके ऊपर DM0565R लिखा होता है इसके ऊपर। ये 5-6 पिन के अंदर आता है, 1 2 3 4 5 और 6, और एक पिन के अंदर ये गैप है ना यहाँ पे, तो जिस पिन के ऊपर ये गैप है और ये पिन अलग है जो,
वो पिन नंबर 1 से काउंट शुरू होती है, उसके बाद 2 3 4 इस तरह चलती जाती है। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा प्लास्टिक का बना होता है, हीट सिंक के साथ अटैच करके इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी। और अब थोड़ा सा इसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको नजर आ सके कि इसको पावर स्विच क्यों बोला जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक तो ये यहाँ पे ये स्विच लगाया गया और एक यहाँ पे ये स्विच लगाया गया। तो दो इसके अंदर स्विच लगाए जाते हैं, जो कि वी स्टार्ट जो होती है पिन नंबर 6, जिसके ऊपर इनपुट जो हमारी डीसी सप्लाई जो आती है, मेन जिसे बोलते हैं मेन डीसी सप्लाई जो होती है, वो इसी पिन के ऊपर आते हैं, वी स्टार्ट के ऊपर। और जब ये वी स्टार्ट की पिन होती है, यहाँ से अटैच होती है स्विच के माध्यम से, जिससे ये वीसीसी वोल्ट के ऊपर आकर, और जिसे 8 वोल्ट और 12 वोल्ट तक का एक्सेस मिलने के बाद ही ये आउटपुट और इनपुट शुरू करती है। मीन्स 8 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक ये कंट्रोलिंग का काम करती है। तो जब इसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे, उसके बाद ही ये पूरा सिस्टम स्टार्ट करती है आईसी का इंटरनल हिस्सा। जैसे ही ये पूरा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पल्स जनरेट होकर ट्रांसफार्मर तक चली जाती है, तो फिर से उसी ट्रांसफार्मर में से एक वाइंडिंग लगा के वीसीसी पिन पे दी जाती है, जो कि वापस इसे वोल्ट दिए जाते हैं ताकि ये रेगुलर ऑन रह सके। ठीक है जी। तो इस तरह काम करती है। और इसके अंदर कौन कौन से फीचर है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये VSD की पिन है, शटडाउन की पिन भी है इसके अंदर, और VOVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर बनी हुई है, और ये ओवर करंट प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर। ठीक है जी। तो इसके अंदर काफी ऐसे फीचर हैं जो इस आईसी को सिक्योर करती है आउटपुट के लिए। यानी कोई भी शॉर्ट सर्किट होने के बाद इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर बनाए गए हैं, ताकि जब भी कोई शॉर्टिंग हो, ओवर वोल्ट हो, ओवर टेम्परेचर हो, उस वक्त ये आईसी एक्सेस करके आउटपुट को ऑफ कर सके। जैसे अब मान के चलिए आईसी ओवरहीट हो गई है, तो ये ब्लास्ट भी हो सकती है, इसलिए इसके अंदर इंटरनल सिस्टम के अंदर ओवरहीट प्रोटेक्शन भी बनाया गया है। जैसे ये ओवरहीट होती है, अपने एक्सेस पॉइंट से ज्यादा जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको जब भी यूज करें, आप हीट सिंक के साथ यूज करें। और ओवर करंट प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है, ओवर UVLO यानी ओवरलोड वोल्ट सिस्टम भी इसके अंदर सिक्योरिटी के लिए यूज में लिया जाता है। तो काफी ऐसे फीचर हैं जो कि आईसी को बेहतर बनाती है आउटपुट के लिए। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो मैंने आपको बात की थी, ये ड्रेन की पिन क्यों बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये देख सकते हैं इंटरनल एक मॉसफेट लगाया गया है, जिसका ड्रेन पॉइंट को पिन नंबर 1 के साथ जोड़ा गया है, और सोर्स जो पिन है उसको ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है। और जब भी आप इस आईसी को चेक करना है कि ये खराब है या सही है, तो ड्रेन और GND के बीच में एज ए डायोड वैल्यू चेक करनी है वन साइड। तो दोनों में से एक साइड वैल्यू आएगी तो ये आईसी ओके है। अगर दोनों में बीप आ रही है तो आईसी ये खराब है, क्योंकि इंटरनल तौर पे जो मॉसफेट लगाया जाता है उसका ड्रेन और सोर्स पिन के अंदर ही वैल्यू शो होती है। तो हम ड्रेन और GND के बीच में चेक करेंगे, क्योंकि GND के साथ सोर्स को जुड़ा गया। तो ड्रेन और सोर्स को जब हम चेक करेंगे मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट कर तो दोनों में से एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, जिस तरह हम डायोड चेक करते हैं। अगर एक साइड वैल्यू आ रही है, लगभग 400 से लेकर 550 के करीब इसकी वैल्यू आएगी। अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो ये ओके है। ठीक है जी। तो इस तरह इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने इंटरनल फीचर बता दिए, काफी अच्छे फीचर है इसके अंदर। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा जो इसका सर्किट किस तरह है, किस तरह ये काम करता है, कौन कौन से फीचर है इसके अंदर, उसके बारे में। तो इंटरनल तौर पे मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक मॉसफेट लगाया जाता है जो कि FET के रूप में काम करता है, और ये 240 वोल्ट तक ये काम कर सकता है। 0.5 वाट का लोड एक्सेस कर सकता है, 1 वाट और 0.5 वाट के लिए। और इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, यानी इसकी स्विचिंग करने की फ्रिक्वेंसी जो है 66 किलोहर्ट्ज के करीब होती है। बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरनल स्टार्टअप करंट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, और पल्स करंट लिमिट सिस्टम भी है, ओवर करंट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर है। अब नॉर्मल ओवर करंट प्रोटेक्शन इसके अंदर इंटरनल है। OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन इसके अंदर लगाई गई है। OLP मीन्स ओवरलोड प्रोटेक्शन भी इसके अंदर है। और TSD ये यानी इंटरनल थर्मल शटडाउन सिस्टम होता है। जैसे आईसी ओवरहीट होती है तो उसको शट डाउन करने के लिए इसके अंदर सेक्शन बनाया गया है। ऑटो रीसेट मोड का भी इसके अंदर ऑप्शन बनाया गया है। जैसे ही मान के चलिए आउटपुट के अंदर कोई शॉर्टिंग हो जाती है तो ये आईसी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है, यानी आउटपुट को बंद कर देती है। बाकी आईसी पूरी पूरी ऑपरेट रहती है, शट डाउन हो जाती है। तो जैसे ही आउटपुट के अंदर लोडिंग हम सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आईसी स्टार्ट हो जाती है। इसको एक्स्ट्रा कोई ट्रिगर देने की जरूरत नहीं होती।
और अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम, यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम इसके बनाया गया है, जो कि मेन इनपुट को चेक करता रहता है कि अगर वो वोल्ट अबव तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, जब एकदम कम तो नहीं है, जो कि बीच में रहता है, जो कि हमें 220 वोल्ट से आगे आउटपुट मिलता है डीसी का, उसको चेक करने के लिए यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम बनाया जाता है। इंटरनल तौर पे एक तरह का ये फीचर है इसके अंदर। और लो ऑपरेटिंग करंट सिस्टम जो इसका 2.5 मिली एम्पेयर का है, ठीक है जी। और इसको जो यूज किया जाता है ये बेसिकली एसएमपीएस के अंदर, एलसीडी मॉनिटर के अंदर, एसटीबी के अंदर और अडाप्टर के अंदर इसी आईसी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए पावर सेक्शन के लिए, ठीक है जी। तो वाटेज कैपेसिटी के मामले में बात करें तो ये 60 वाट और 70 वाट के बीच में आती है, जो कि हम DM0 565 की बात करें तो ये 60 वाट के करीब है और 60 वाट के करीब होता है। और जो DM0 7652 आर जो मॉडल है ये है 70 वाट के करीब, ठीक है जी। और इसके और भी काफी नंबर है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। तो इस तरह इसके अंदर कुछ फीचर बनाए गए हैं, तो इसको काफी सर्किट के अंदर यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक छोटा सा सर्किट है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको किस तरह सर्किट के अंदर यूज किया गया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हम थोड़ा सा आगे भी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे जो हैवी सर्किट है। तो इसको ऑपरेट करवाने के लिए ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लगाया गया है, जो कि 0565R है। तो इसको किस तरह स्टार्ट किया जाता है ये देख सकते हैं। तो जहां इस जगह से जो मेन इनपुट सप्लाई आती है ये ब्रिज डायोड के बाद यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट होती है। तो डीसी में जो यहाँ से ये पॉजिटिव सप्लाई है और ये यहाँ से नेगेटिव सप्लाई है। तो पॉजिटिव सप्लाई को डायरेक्ट एक एसएम ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है और उसी में से 2 रजिस्टर लगा के वोल्ट को ड्रॉप करके वी स्टार्ट पिन पे दी जाती है। तो जब वी स्टार्ट पिन पे आती है तो ये डायरेक्ट VCC पिन को एक्सेस करता है। तो VCC पिन पे आगे सेक्शन बना होता है जो आईसी के इंटरनल हिस्से के अंदर है, वो पूरे आईसी को ऑपरेट करता है। जैसे ही ये ऑन होती है तो एक बार पिन नंबर 1 से यहाँ से हाई पल्स जनरेट होके पास आउट होती है, जो कि पिन नंबर 3 पे जाती है, यहाँ के जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है जी। यहाँ पे जाने के बाद जब ये ट्रांसफर एक बार वर्किंग शुरू करता है तो इसके अंदर पूरे के अंदर यहाँ पे सप्लाई जनरेट होती है जो ट्रांसफार्मर का इंटरनल हिस्सा है। तो इसके साथ जो इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग साइड लगी हुई है इसके अंदर भी कुछ वोल्टेज जनरेट होते हैं, जो कि डीसी एक रजिस्टर लगा के डायोड लगा के इसको कम करके और डीसी बनाकर पिन नंबर 3 पर दिए जाते हैं। तो ये जेनर डायोड यहाँ पे 22 वोल्ट का लगाया जाता है। 20 वोल्ट का भी आप लगा सकते हो, 4747 नंबर 1N 4747, जहां अगर आप नहीं है तो 22 का भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पे ये जेनर डायोड लगा के VCC पिन पे दिया जाता है इसको रेगुलर ऑन रखने के लिए। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आउटपुट मिलना में शुरू हो जाता है, जो कि 12 वोल्ट 2.5 एम्पेयर है, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के लिए 2 सप्लाई बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सप्लाई दोनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर आईसी 817 और एक TL431 ये भी यहाँ पे लगाई जाती है ताकि फीडबैक का जो सिग्नल है फीडबैक पिन तक दिया जाए। तो इन दोनों की सप्लाई का जो फीडबैक है ये ऑप्टो कपलर के माध्यम से, यहाँ से ये कलेक्टर पिन है, ये एमिटर पिन है इसकी, इस ऑप्टो कपलर की कलेक्टर पिन के माध्यम से डायरेक्ट ये फीडबैक पिन के ऊपर पिन नंबर 4 के ऊपर फीडबैक सिग्नल दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग होती है, कोई भी एरर आता है, कोई भी वोल्ट कम ज्यादा होते हैं, तुरंत ये TL431 और ऑप्टो कपलर के माध्यम से जो सर्किट बनाया गया फीडबैक का वो ऑप्टो कपलर आईसी को ऑन करता है, जिसके कारण यहाँ पे वोल्ट फीडबैक वोल्ट दिए जाते हैं पिन नंबर 4 के ऊपर। जैसे फीडबैक वोल्ट मिलते हैं उसी हिसाब से इस आईसी को ये शट डाउन करते हैं, ना कि ऑफ करती है, शट डाउन करती है। शट डाउन का मीन्स ये होता है कि आईसी को जो इंटरनल सप्लाई है, मतलब VCC वोल्ट है, वी स्टार्ट वोल्ट है, ये सभी मिलते रहेंगे, लेकिन जो इसकी ड्रेन की आउटपुट है यहाँ पे जो पल्स जनरेट हो रही है ये यहाँ से ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के बाद जो मेन ट्रांसफार्म ऑफ हो गया तो ये पूरा सेक्शन ऑफ रहेगा, तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है जी। कोई भी एरर तब तक ये आईसी यहाँ से आउटपुट नहीं देगी, ये पूरा पूरा ऑफ रहेगा। जैसे हमने वो ऑफ कोई शॉर्टिंग थी या कोई कारण ये यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम थी वो हमने अगर यहाँ से दूर कर दिया है तो उसके बाद तुरंत ये आईसी ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा पल्स आपको यहाँ ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, यानी सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है। पिन नंबर 2 को डायरेक्ट ग्राउंड किया गया है। तो बेसिकली ये सिर्फ इसकी 3 से 4 पिन है, 5 पिन ऐसी है जो कि वर्किंग के लिए यूज में
ली जाती है। तो ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे ये फीडबैक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये 10 वोल्ट का एक जेनर डायोड भी लगाया गया है। ये मेन सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए 20 वोल्ट या 22 वोल्ट का यहाँ पे जेनर डायोड लगाया गया है। उसके बाद इसको ऑन करवा के सर्किट को यूज किया गया। तो बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट है। तो मैं इसका थोड़ा सा और भी एक सर्किट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हैवी सर्किट जो बेसिकली यूज होता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी बेसिकली उसी तरह से इसको यूज किया गया। तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो ये देख सकते हैं ये हमारा जो है ये है 12 वोल्ट और 10 एम्पेयर एसएमपीएस का सर्किट। तो इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे ब्रिज पैकेट डायोड लगा है जिससे हमने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई लिया और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई लिया। तो बीच में एक कैपेसिटर लगा के दोनों सप्लाई को फिल्टर किया गया है, प्लस माइनस को। फिल्टर होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से आप देख सकते हैं एक रजिस्टर के माध्यम से वी स्टार्ट पिन के ऊपर गई है, पिन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है जी। और एनसीए पिन नंबर 5 इसको खाली छोड़ा गया। फीडबैक पिन को डायरेक्ट ये देख सकते हैं ऑप्टो कपलर आईसी के साथ जुड़ा गया, ठीक है जी। और पिन नंबर जो 3 है वीसीसी, ये एक जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है इसके साथ जुड़ा गया है, ताकि जब ये पूरा सेक्शन ऑन हो, सप्लाई ऑन हो, तो यहाँ से कुछ वोल्ट आए, इसके माध्यम से वोल्ट कम हो, डायोड के माध्यम से वोल्ट को डीसी में किया जाए। और इस जेनर डायोड की ये लगा यहाँ पे 1NS47 में से 20 वोल्ट का ये जेनर डायोड लगाकर और पिन नंबर 3 पे वीसीसी चले जाते हैं, जिससे ये रेगुलर आईसी ऑन रहती है। पिन नंबर 2 जो है इसकी जीएनडी की पिन है, ग्राउंड की पिन, ये देख सकते हैं ग्राउंड मीन ग्राउंड के साथ जोड़ी गई है। पिन नंबर जो 1 है ये हमारी आउटपुट की पिन है जो कि डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर पे जाती है, जिससे ये ट्रांसफार्मर ऑन होता है। यहाँ पे पल्स जनरेट होती है जो कि ड्रेन पिन से जाती है, जिससे यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर ऑन होने के बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर आउटपुट देता है, प्लस ये यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग से एक वाइंडिंग जो लगाई गई है यहाँ से वोल्ट जनरेट हो गए वीसीसी पिन पे रेगुलेटर वोल्ट दिए जाते हैं। तो बिल्कुल एक सिंपल सा सर्किट, जब भी आप सर्किट चेक करो बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पे ये ब्रिज डायोड, ये डायोड लगाकर यहाँ पे आउटपुट ली गई है और इसका फीडबैक कंट्रोल करने के लिए TL431 लगाई गई है और ये ऑप्टो कपलर आईसी लगाई गई है जो कि आउटपुट के फीडबैक को कंट्रोल करता है इस आईसी के ऊपर। तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है ये। तो अब इसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह होगी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पल्स जनरेट नहीं हो रही है, इस जगह पे यहाँ पे पल्स जनरेट नहीं हो रही है, ये आउटपुट बिल्कुल ओके है, यहाँ पे जो डायल लगे ये भी ओके है, कैपेसिटर जो लगे हैं बिल्कुल ओके हैं, कोई खराब नहीं है। तो आप किस तरह चेक करोगे, तो इसको चेक करने के बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने जो ड्रेन पिन और जीएनडी पिन के ऊपर आपने वैल्यू चेक करनी है, एक साइड डायोड की तरह आपने वैल्यू चेक करनी है, लगभग 500 के करीब करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर एक साइड वैल्यू आ रही है एज ए डायोड वैल्यू तो ये ओके है, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है इसके ऊपर जो वी स्टार्ट वोल्ट है, जब भी आप इसे स्टार्ट करेंगे एक बार सप्लाई देंगे तो वी स्टार्ट के ऊपर वोल्ट होने चाहिए। अगर वोल्ट नहीं आ रहे तो इस रजिस्टर को आपने चेक करना है, ठीक है। अगर वोल्ट आ रहे हैं उसके बाद वीसीसी पिन के ऊपर जब भी एक बार इसको वोल्ट ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर रखना है वीसीसी पिन के ऊपर कि वीसीसी पिन के ऊपर वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। एक बार जैसे आप ऑन और ऑफ करोगे यहाँ पे वीसीसी पिन पे कुछ वोल्ट जनरेट होंगे। अगर वो वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जेनर डायोड चेक करना पड़ेगा और ये 404 जो डायोड है ये चेक करना पड़ेगा और रजिस्टर चेक करनी पड़ेगी 10 ओम की, क्योंकि ये एक तरह की फ्यूजिबल रजिस्टर होती है। जैसे ही कोई ओवरलोड होता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो, तुरंत ये आईसी रजिस्टर जो है खराब हो जाती है, क्योंकि 10 ओम की लगाई गई एज ए फ्यूजिबल रजिस्टर होती है। जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत ये जो रजिस्टर है ये ओपन हो जाएगी ताकि इसको वोल्ट मिलना बंद हो जाए, ताकि आईसी खराब ना हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक बार इसको जो सप्लाई देंगे, यहाँ पे अगर सप्लाई आ रही है, जैसे आप इसको वोल्ट को ऑन और ऑफ करेंगे तो वीसीसी पिन के ऊपर कुछ वोल्ट जनरेट होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो जेनर डायोड और ये 4004 डायोड और ये रजिस्टर को आपने चेक करना है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट एक कैपेसिटर लगाया गया है इसको भी आपने चेक करना है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसको चेक करने के लिए। अगर ये वोल्ट आ रहे हैं, सब कुछ ओके है, तो फिर आपने फीडबैक पिन के ऊपर जो लगी है ऑप्टो कपलर आईसी इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए मैं पहले भी टॉपिक बना चुका हूं किस तरह इसको चेक होगा। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो इसको चेक करने के लिए पिन नंबर 1 और 2 के बीच में तो एज ए डायोड वैल्यू चेक करोगे आप, एक साइड इसकी वैल्यू आनी चाहिए और 3 और 4 के बीच में आप बीप रेंज में रख के इसको चेक करोगे। बीप नहीं आनी चाहिए, बीप आ रही है तो भी ये ऑप्टो कपलर आईसी आपकी खराब है। और उसके बाद रहती है TL431, इसको भी आप चेक कर सकते हैं एज ए शॉर्टिंग। अगर ये शॉर्ट है
तीनों पिन के ऊपर शॉर्ट वैल्यू यानी बीप शो कर रही है, तो ये आईसी खराब है। तो बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है इस आईसी को चेक करने का। तो इस तरह इसको आप चेक करके सर्किट के अंदर यूज कर सकते हैं। किसी भी जो कि 0565 है, जिसके अंदर 6 पिन का ये पावर ग्रीन पावर जो स्विचर आईसी लगी होती है, इसको चेक करने के लिए, ताकि आसानी हो जाए सर्किट को ऑपरेट करवाने के अंदर। और कौन कौन सी इसके अंदर फंक्शन है, किस तरह ये काम करता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ का एक जो टॉपिक है जो हमारा, जिसके अंदर ये एक मॉड्यूल भी आता है 0565 का, उसके बारे में काफी मुझे कमेंट आया कि सर एक मॉड्यूल भी आता है, अगर कोई भी सप्लाई अदर जो सप्लाई है वो खराब हो जाए तो वहां पे एक मॉड्यूल लगा के भी उस सप्लाई को ऑपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल उस कंडीशन में जब आपके पास वो आईसी अवेलेबल नहीं होती है जो उसके अंदर लगी है, तो उसकी जो किस तरह पिन डिटेल होगी, किस तरह वर्किंग होगी, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम बनाएंगे उसके ऊपर ही बनाएंगे, ताकि उस मॉड्यूल को लगा के आप इस सर्किट के अंदर किस तरह यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था DM0565 आर मॉड्यूल, जो कि 6 पिन के अंदर आता है और जो पावर सप्लाई के अंदर यूज होता है। अगर फिर भी इसके अंदर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।